इस एपिसोड की स्टार्टिंग इसी के शब्दों से होती है जो सभी को श्राइन पे आने के लिए शुक्रिया कहता है क्योंकि अब वो सभी राजों पे से पर्दा उठाने वाला है। इसी अपने दोनों दोस्तों के बारे में बताता है। रॉन जिसने कल रात को अपना ब्लैक शुगर सिरप का कैन गेस्ट हाउस में छोड़ दिया था और आज सुबह वो अपनी जगह से कुछ सेंटीमीटर सिरका हुआ था और स्पेस ने विंडो के बाहर एक वाइट स्नेक को देखा जो कि असल में रस्सी से बंधा पत्थर था। एक रहस्यमय आवाज और कल रात श्राइन का बंद रहना, ये सभी कड़िया जाती है सच्चाई की ओर। तीनों ने कल रात जिस एडिगामी सामा को देखा वो और खुद नहीं एक स्क्रोल था मंदिर में रखा हुआ जिसे स्पेस ने कई सालों पहले श्राइन में देखा था। काटिल ने रस्सी से बंधे पत्थर, स्क्रोल और मैच का इस्तेमाल करते हुए काफी बड़ा जाल बनाया। इस सेटअप को वर्क करने के लिए बस कुछ लोगों की जरूरत थी जो गेस्ट हाउस में जाए। कल्प्रिट ने एक सही समय देखते हुए उस पेटी को हटा लिया जिस कारण वो ब्लैक शुगर सिरप का कैन अपनी जगह से पीछे चला गया। एक नामुमकिन क्राइम जिसके लिए तो बस जरूरत ही कुछ गवाहों की जो हम बने। आपने काफी चालाकी से काम किया है मेयर। अगर गेस्ट हाउस के अंदर हम लोगों ने सांप को ना देखा होता तो फिर हम विक्टिम के गले के ऊपर बने निशानों के ऊपर गौर करते, पर जबकि हमने उस सांप को देखा इसलिए आप कह पाए कि वो एडिगामी सामा थे। क्या बेटू की बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें मर्डर वेपन मिला है तो कहाँ पे है बताओ? इसी की जबान लड़खड़ाने लगती है क्योंकि ये सबसे जरूरी चीज थी। रॉन बात को संभालते हुए कहता है, सही कहा था आपने रितेविसी की मर्डर वेपन और कुछ नहीं, ये श्राइन पे बंधी हुई रस्सी है। भला ये कल के मुकाबले आज अलग तरीके से क्यों बांधी गई है। इसके आगे कहता है, जैसा कि आप सभी ने सुना, अगर हम इस रस्सी की फौरन करे तो फिर हमें उसके ऊपर विक्टिम और आपके दोनों के डीएनए मिल सकते हैं। मीचान अपने दादाजी का बचाव करती है पर मेयर उसे रोकते हुए कहते हैं, तुमने सही कहा, ये करने वाला मैं ही हूँ। मैं उस सर्वे ऑफिसर से नफरत करता था क्योंकि वो यहाँ पे सिर्फ डैम का कंस्ट्रक्शन नहीं चाहता था। उस रास्ते से हटाने के अलावा मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। यहाँ से कूदो, दूसरे लोगों की जान की कीमत अपनी जान दे के दो। ऐसे की तैयार था। दादाजी उसकी बातों में आते हुए टेकरी की चोटी पे आ जाते हैं पर इससे की उन्हें रोक लेता है। सभी लोगों को चैन की सांस मिलती है पर अचानक से उनके नीचे की जमीन टूटने लगती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। स्पेस और मिया उन्हें बचाने के लिए आगे आते हैं पर इसी ने सही मौके पे चट्टान को पकड़ लिया था। अपने सेंसेस में आने के बाद रॉन उन दोनों को लटका हुआ देख चिंता में आ जाता है। सभी लोगों का ध्यान इसी और मेयर की ओर था। उस दौरान रॉन झाड़ियों के बीच किसी आदमी को रस्सी फेंकते हुए दिखता है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए रॉन उन दोनों को रस्सी को पकड़ने का कहता है। दोनों रस्सी को पकड़ के सुरक्षित हो जाते हैं। अंत में पुलिस मेयर को ले जाने वाली थी। उस समय दादाजी अपनी पोती से कहते हैं, अपनी खुशियाँ ढूंढना। उनके जाने के बाद रॉन कहता है, तो फिर अब तुम सामने आ सकते हो रस्सी फेंकने वाले। स्पेस काफी बड़े हो चुके हो। सभी हैरान थे। उसी पर स्पेस का भाई कहता है, तुम्हें मेरे होने का कब पता चला? इसी की बताता है, एथोलॉजिस्ट मोरी के कहे मुताबिक उसके बेहोश होने के बाद किसी ने तो उसे बचाया था। हमारा अंदाजा था कि जरूर पहाड़ों के बीच कोई तो रहता होगा। दूसरी बात, जब मियाँ कल टाइम पे प्रार्थना करने गए तो अपने साथ काफी सारा खाना लाई थी, इसका मतलब पहाड़ों के बीच कोई तो रहता है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, जब मियाँ ने पहली बार स्पेस को देखा तो उसके मुँह से शब्द निकले, तुम यहाँ कैसे? उस पल मिया ने स्पेस की तरह दिखने वाले किसी व्यक्ति को बात समझा होगा और इस तरीके से मेरा शक यकीन में बदल जाता है। स्पेस अपने भाई से पूछता है, इतने सालों से भला तुम कहाँ गायब थे? स्पेस का भाई उन्हें बताता है, 15 साल पहले जब मैं एडिगामी सामा के ऊपर रिसर्च करने के लिए इस विलेज में आया था, उस समय मेयर से बातचीत करते दौरान मुझे पता चला कि वो डैम के कंस्ट्रक्शन के कारण परेशान है। मैंने तो बस मजाक में उन्हें कहा था कि आप एडिगामी सामा के गायब होने का तरीका अपना सकते हो। रिसर्च के बाद मैं तो वहाँ से चला गया पर मैंने न्यूज पढ़ी यादा विलेज की एडिगामी सामा ने काफी सारी हैवी मशीनरी को गायब कर दिया। मुझे इस बात की हैरानी थी कि मेयर ने मेरी कही हुई तरकीब को अपना लिया। इस बारे में मैं ही जानता था जिस कारण मैंने विलेज और मेयर की भलाई के लिए इस बात को छुपाए रखा। अपनी आगे की रिसर्च करने के लिए मैं दूसरे देश गया था जहां मुझे कई ऐसे राजों के बारे में पता चला जो कि कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंशियल थे। अगर इस राज को मैं किसी और को बताऊं तो फिर उसके ऊपर काफी बड़ा खतरा आ सकता है और शायद इसी वजह से मेरे ऊपर किसी ऑर्गेनाइजेशन की नजर पड़ गई। उनसे खुद को बचाने और अपने परिवार की सुरक्षा हेतु मैंने अंडरग्राउंड होने का फैसला लिया। मेरे पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी सिवाय इस विलेज के, क्योंकि मैंने यहाँ मदद की थी जिस वजह से मेयर और बाकी सभी लोगों ने मेरी मदद की यहाँ छुपने के लिए। मैं खुद को स्वार्थी कहूँ वो भी कम होगा। मेयर ने उस ऑफिसर को इसलिए मारा क्योंकि वो मेरे यहाँ रहने की एस्टेट को जान चुका था। उसे पैसों की भूख सवार हुई और उसने मेयर से काफी पैसे मांगे इस बात को छुपाने के लिए। इस बात को दबाने और मुझे बचाने के लिए मेयर ने उस ऑफिसर को मारा। ऑफिसर इसी की मैं चाहता हूँ आप मुझे गिरफ्तार कर ले। जितने ज्यादा हो सके उतने भारी चार्जेस लगा दीजिए ताकि मैं कभी आजाद ना हो सकूं। मेरे खातिर मेयर इस हद तक चले गए इसलिए असल गुनहगार मैं हूँ। इसी की कुछ कह ही नहीं पा रहा था पर रॉन कहता है, क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि मेयर तुम्हें बचाने के लिए ये सब किया? असल में वो अपनी पोती की खुशियाँ चाहते थे जो तुमसे प्यार करती है। स्पेस का भाई अंत में इस बात को रियलाइज करता है, हम ही वो लोग हैं जिसे एडिगामी सामा को गुस्सा रिलाया है। इसका मतलब वो जरूर परसने वाला। भीगने का मेरा कोई इरादा नहीं है, इसलिए यहाँ मेरा काम हो चुका है, इसलिए मैं चलता हूँ। रॉन
रॉन रुको, मुझे लगा तुम इन सब जादू टोनों में यकीन नहीं करते हो। रॉन बिना गिने शब्दों के वहां से चला जाता है, जिसके बाद इसीलिए टोटुमुरा भी उन लोगों से अलविदा लेता है। स्पेस का भाई मिया के साथ अब खुश रहने वाला था और साथ ही स्पेस कहता है शुक्रिया मेरे दोस्त टोटोटो और रॉन। अपना कर्ज चुकाने के लिए स्पेस ब्लू की फाइल रोज में आ जाता है, जहाँ प्रिंसिपल पहले ही उसका इंतजार कर रही थी। स्पेस बिना डरे अपने दोस्त के लिए फाइल की मांग करता है क्योंकि वो उसकी मदद करना चाहता है। स्पेस का इस तरीके का अदंग आत्मविश्वास देखते हुए प्रिंसिपल इसके लिए मान जाती है, पर इसके बदले स्पेस को एक काम करना पड़ेगा। रॉन के अपार्टमेंट में जैसे ही स्पेस कमरे के अंदर एंट्री लेता है, इसकी पहली बार रॉन को झिझकते हुए देखता है। इसे झिझक के साथ रॉन उसे सवाल पूछता है क्या तुम वो पोषण लाए हो। स्पेस उसे कहता है वहाँ वो पोषण नहीं था, जिससे रॉन की सारी उम्मीदें ओझल हो जाती है। स्पेस प्रिंसिपल के दिए हुए मैसेज को रॉन को देते हुए कहता है उन्होंने कहा ये मैसेज सिर्फ एक ही बार पढ़ा जा सकता है, जिसे साइपर कर रखा था। एसी और स्पेस बात की गंभीरता को समझते हुए कमरे के बाहर जाने वाले थे, पर रॉन उन्हें रोकते हुए कहता है ये मैसेज चाहता है तुम दोनों भी इस बात को सुनो। कामुहासी रॉन स्थिति अब गंभीर होती जा रही है, इस बात को अब तुम्हारे लिए जानना बेहद जरूरी है। 5 साल पहले के ब्यूटीफुल इंसिडेंट के जिन सुरागों के पीछे तुम हो, उन्हें पहले ही पुलिस फाइल और साथ ही ब्लू की फाइल में से इरेज कर दिया गया है। हालांकि 4 दीवारी के अंदर जो खून हुआ था उसके सच को कोई बाहर नहीं ला पाया, जिस कारण तुम अपने बेगुनाह साबित नहीं हो पाए हो। लेकिन एक इकलौती घटना जो सच को उजागर कर सकती थी, जो कि ना ही तुमसे और विक्टिम्स के साथ कोई ताल्लुक रखता है। एक अनजान खून जिन रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दिया गया और साथ ही में ग्रिजली इंसान की मौत। ऑब्जर्वेटरी आइलैंड के ऊपर मौजूद वो निशान जो कि तुम्हारे गले से मिलता है। इन सभी नतीजों को देखने के बाद मेरा एक ही जवाब है, 5 साल पहले जो घटना हुई थी उसके अंदर किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है, जिसके बाद ही तुम कल्प्रिट्स को मारने लगे। एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो इस हद तक क्राइम को ले जा सकती है, द हाउस फैमिली एम। कहा जाता है दुनिया भर के जिन केसेस के अंदर हाउस फैमिली एम का हाथ हो वो हमेशा के लिए अनसॉल्व रह जाती है। ब्लू के ग्रेजुएट हुए अनुभवी और होनहार छात्र के लिए भी इन केसेस को सॉल्व कर पाना नामुमकिन है। 90% केस जिनमें हाउस ऑफ एम का हाथ है आज भी वो अनसॉल्व है। मैं इस सब के बारे में बड़ी इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी, पर मैंने पाया ब्लू के अंदर एक भेदी है और इन्हीं वजहों से मैंने तुमसे इस तरीके से बात की। मैंने तुम्हारे हुनर की हमेशा से प्रशंसा की है और मुझे यकीन है तुम किसी दिन अपना नाम जरूर साफ कर लोगे। उस दिन का इंतजार है जब मैं तुम्हारे डिटेक्टिव लाइसेंस को फिर से कंटिन्यू कर सकूं। रॉन तुम्हारे माता पिता और मैं काफी बढ़िया दोस्त थे। तुम्हें बचपन से मैंने बड़े होते हुए देखा। जब मुझे खबर मिली कि तुम्हारे पास कोई ऐसा दोस्त है जिसके ऊपर तुम भरोसा कर सकते हो, मैं बेहद खुश थी। एसी टोटुमारो और इंस्पेक्टर स्पेस प्लीज मेरे लिए रॉन का ख्याल रखेगा। प्रिंसिपल एम.ए. एमरिच। जिन शब्दों को सुनने के बाद इसे की जोश में था रॉन की मदद करने के लिए। रॉन कांपते हुए कहता है मैं अब खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, ये उत्साह। मैं और इसी के दोनों साथ में मिलकर केसेस को सॉल्व करते रहेंगे जब तक हम उस एम फैमिली को रोशनी में ना ला दें। इंग्लैंड जहाँ पे हाउस ऑफ फैमिली रहती है, वहाँ पे उनके एक नौकर को बच्चा होने वाला है, जिस कारण वो इस क्राइम की दुनिया से जाना चाहता है। एम फैमिली का पहला बेटा मिलो का खबरी उसे इस बारे में बताता है और पूछता है मैं उस आदमी के साथ क्या करूँ, उसके चित्र उड़ा दूं क्या। मिलो इस तरीके को अच्छा कहता है, पर इस तरीके से भविष्य में कोई बदला लेना आ सकता है। मिलो उसे सुझाव देता है कि हमेशा परेशानी को जड़ से खत्म करना चाहिए, इसके लिए पूरे परिवार को मिटा दो। उसकी बहन विंटर कहती है तो फिर अब तक उस हाफ को रहने क्यों दिया है। मिलो उसे समझाता है देखो कोमाहासी हमारा भाई है, जिसके रगों में भी हम दोनों के जैसा ही खून बहता है, तो फिर विंटर का क्या, वो भी तो हमारा ही ब्लड शेयर करती है। मैं सिर्फ उसकी काबिलियत जानना चाहता हूँ कि वो हमारा भाई बनने के योग्य है भी कि नहीं। मैं उसे अपना भाई कभी नहीं मानूंगी, उसके अंदर शर्लॉक होम्स का भी तो ब्लड है। क्या हुआ, तुम मेरे एलिस को कुचले जाने के कारण अभी तक नाराज हो क्या? इतना याद रखना, मोरिटी फैमिली का उसूल है गायब हो जाना। एक ही रास्ता है हम दोनों की इच्छा पूरी होने के लिए। मोरिटी फैमिली के हर एक प्लान हर बार शर्लॉक होम्स और उसके वंशज के द्वारा कुचले गए हैं, जबकि कामाहासी के रगों में शर्लॉक होम्स का भी खून दौड़ता है। इसलिए अगर वो हमारी फैमिली के लिए योग्य है तो उसे हर कीमत में डिडक्शन को छोड़ना होगा। तुम्हारे लिए जापान की टिकट रेडी है, जाओ दिखा दो कामाहासी को मोरियाटी फैमिली का अंधकार। मैं अभी भी कहूँगी उससे सावधान रहना। अपने काम की ओर आगे बढ़ता और इसी के साथ सीजन 1 कंप्लीट होता है।